हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्कोर 33% इन HCS CSET। आपका HCS एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपका जो पेपर 2 है CSET, उसमें कैसे आपको क्वालिफाई करना है इसके बारे में पता करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिर्फ 33% मार्क्स आपको लेने हैं इस एग्ज़ाम के अंदर टू क्वालिफाई। अगर आप ज़्यादा भी ले लेते हो तो उसका आपकी मेरिट लिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो कंपलसरी एग्ज़ाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है JS1। उसके बाद एक क्वालिफाइड पेपर होता है हमारा, क्वालिफाइंग पेपर, विच इज़ HCS CSET एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में क्या होता है, 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है हमारी, 100 क्वेश्चन होते हैं, 33% हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसको सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट हम बोलते हैं और 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का हमें टाइम मिलता है। 120 मिनट्स के अंदर मुझे ये 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन मुझे 100 क्वेश्चन पूरे नहीं करने होते हैं। उसके बाद साथ नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग गलत क्वेश्चन करने में मिलेगी वो होगी 0.25। सीसेट टेस्ट के अंदर बेसिकली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड बेसिक न्यूमरेसी के टॉपिक्स आते हैं। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको फाइनल लिस्ट में कोई काउंट नहीं होता। तो यू जस्ट नीड टू पास इन दिस एग्जाम। मिनिमम रिक्वायरमेंट वाई 33% इज इनफ। 33% मार्क्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ GS पेपर 1 डिसाइड करता है। पहली बात तो हमारी मेरिट, और एवरेज स्टूडेंट्स भी आराम से 33% मार्क्स 2 से 3 हफ्ते की स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ ले सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ 40 to 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करती हूँ तब भी मैं वेरी सेफली पास हो जाती हूँ। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम 40 to 45 क्वेश्चन बल्कि 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 100 क्वेश्चन में से। अगर 50 क्वेश्चन टफ भी आते हैं तो 50 क्वेश्चन ईजी होते हैं, ईजी टू हार्ड लेवल का एग्जाम होता है हमारा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं आता है। और स्पेंडिंग टू मच टाइम इन CSET प्रिपरेशन इज़ अ बिग मिस्टेक, क्योंकि हमें सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन CSET। फर्स्ट, ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन। सभी 100 के 100 क्वेश्चन करने की मेहनत करने में आपका टाइम भी खराब होता है और नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स भी कर सकते हैं। अगर 100 नंबर का आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो विच इज़ नॉट अ राइट पैटर्न। इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग, आप नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर कर देते हो रैंडम गेसिंग करके। रैंडम गेस करोगे आपका 0.25 कटता जाएगा और 4 रॉन्ग क्वेश्चन से आपका 1 मार्क्स पूरा डिडक्ट हो जाएगा। एक सही क्वेश्चन और 4 गलत क्वेश्चन एक बराबर हो जाए, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस मार्क्स की। नो टॉपिक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, टॉपिक सिलेक्शन नहीं करना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, यानी कि सब कुछ पढ़ लेना। अगर आप किसी टॉपिक में वीक हो आप उसको छोड़ सकते हो यहाँ पर, क्योंकि 33% ही मार्क्स लेने हैं। इक्वल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो ज़्यादा आता है जैसे कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशो, मैथ्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब अगर हम कर लेते हैं तो इनफ होता है। ये बेसिक मैथ अगर आप कर लेते हो 8 to 10th लेवल का इनफ है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को स्किप कर देते हैं, ये तो फ्री के मार्क्स है आपके। कॉम्प्रीहेंशन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो बिल्कुल आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के आप आराम से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसके आंसर्स। वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रदर देन रीजनिंग और मैथ्स। नॉट प्रैक्टिसिंग विद टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट्स के साथ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है। और पैनिकिंग ऑन मैथ्स क्वेश्चन में पैनिक नहीं करना है। कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है आप उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, ना ही आपकी मेरिट लिस्ट में से कुछ मार्क्स ऐड होने वाले हैं। फिर 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में हम लोग क्या करते हैं, सभी के सभी 100 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। 100 टॉपिक इज द एग्जाम्पल, जितने भी टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, और 70 to 80% मार्क्स का हम एम कर लेते हैं, जो कि गलत है, हार्ड वर्क है। और इंटायर टेक्स्ट बुक्स जितनी भी होती हैं वो सब पढ़ लेते हैं। स्मार्ट वर्क में हम क्या करेंगे, 30 to 35 की टॉपिक जो होते हैं, जो मेन टॉपिक्स है मैथ्स और रीजनिंग के, उनको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और टारगेट ओनली 33% मार्क्स, सिर्फ इतना ही क्वालिफाई करने के लिए 33% टारगेट करेंगे। 40% तक आपके आ जाए तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, आप क्वालिफाई इजीली कर सकते हो। सिलेक्टिव अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, और सिलेक्टिवली अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। हर क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश मत करो, पहले आप कॉम्प्रीहेंशन करो, देन आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम ट्राई करते रहेंगे। ज़्यादा पैनिक करने की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी हम बताते हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आप लोग अगर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हो, इतना भी कर लेते हो, नंबर सिस्टम कर लेते हो आप लोग, अगर प्रॉफिट लॉस वगैरह ये सब कर लेते हो, तो अगर आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और एल्जेब्रा को स्किप कर देते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और
आप सिर्फ 8 to 10th लेवल के मैथ्स के प्रैक्टिस कर सकते हो, इनफ है उतना हमारे लिए। रीजनिंग में हमारे ब्लड रिलेशन, ऑलवेज स्कोरिंग, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज पैटर्न हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो इजी भी हैं और ये मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये आते ही हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, रिपीट होते हैं बार बार। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन ही अटैम्प्ट करते हैं। आप कॉम्प्रीहेंशन के अंदर कैसे करोगे, आप कॉम्प्रीहेंशन को सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन पैसेज को करेंगे, ताकि जो गलत चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे कि इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप 4-5 क्वेश्चन है, आप उनको रीड कर लो, तो आप एक्स्ट्रा जो डेटा होगा पैराग्राफ का, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर, जो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स है उसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अटेम्प्ट ऑल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, फोकस ऑन फैक्चुअल क्वेश्चंस, डोंट वेस्ट टाइम ऑन वोकैब एंड ग्रामर्स। नेक्स्ट इज टॉपिक टू स्टडी एंड टॉपिक टू अवॉइड या स्किप। परसेंटेज रेशो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, सिंपल कंपाउंड, ब्लड रिलेशन, नंबर, लेटर सीरीज, सिलोजिज्म, बेसिक स्टैटिस्टिक, ये सब आपको मस्ट स्टडी है, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। स्किप लो प्रोप्राइटरी टॉपिक्स है, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, कोई 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है और अभी टाइम भी नहीं है इतना, तो आप ये सब स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे कि बता चुकी हूँ मैं कि सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रीहेंशन को सोल्व करेंगे, वो फ्री के मार्क्स, आप इजीली उसको कर पाओगे। उसके बाद आप लोग मार्क करके रखोगे, 5 मिनट शुरू के आप एग्जाम को एनालाइज करोगे इजी टू हार्ड लेवल में। फिर जो इजी लेवल के जो क्वेश्चन हमने रीजनिंग और मैथ्स के मार्क किए हुए हैं कॉम्प्रीहेंशन के बाद, हम उसे करेंगे जो इजी क्वेश्चन थे रीजनिंग और मैथ्स के। उसके बाद जैसे जैसे अब टाइम बचेगा, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। और 70 to 75% की हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 75% कैसे होगी, कि आपको टेबल्स याद होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स सब याद होनी चाहिए। ओके, और लास्ट में आप अपने मार्क्स जो चेक करोगे कि आपने जो मार्क किए वो क्वेश्चन ठीक मार्क किए हो, बस इतना ही होता है। और अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जो हम लोग बताते हैं कि सेफ स्ट्रेटजी रहती है कि आप अगर 45 क्वेश्चन 75% के एक्यूरेसी से कर देते हो, 35 अगर आप करेक्ट हो जाते हैं और 10 रॉन्ग हो जाते हैं, तो आपके पास फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 35 मार्क्स ये और 10 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं तो 2.5 मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम। हमारी जो रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है वो है कि आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, 75% अगर आपकी एक्यूरेसी उसके साथ, तो अगर ये कुछ इस तरीके से आप पास जाओगे 100%। और अगर 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है 80% तक की, 75 to 80%, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो, कोई ना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। 50 क्वेश्चन में 75% अगर एक्यूरेसी के साथ हो तो आप कंफर्टेबली पास हो सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस स्ट्रेटजी क्या रहेगी मॉक टेस्ट की या प्रीवियस ईयर की। सबसे पहले तो आप अपना सारे के सारे PYQs लगाओ, जिसके अंदर लास्ट 5 ईयर SC सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पेपर आए हैं, उन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनको एनालाइज करो। उसके बाद आप फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो। फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ में क्या हुआ कि आपको टाइम लिमिट के साथ मॉक टेस्ट लगाने होते हैं और उसके अंदर आपको उसको एनालाइज भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अगर टेस्ट लगा लिया उसके बाद आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको एनालाइज करने में आप बहुत कुछ सीखते हो, जो गलत क्वेश्चन या सही क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर कोई टॉपिक उठाया एवरेज के 20 से 25 क्वेश्चन, जो कि PYQs में भी हम लोग कर रहे हैं, मैं मॉक टेस्ट में भी, और टॉपिक वाइज भी करने बहुत ज़रूरी है। लास्ट में आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, क्योंकि मेंटेन एंड एरर लॉग, रीअटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन आफ्टर 3 days, बार बार आप फिर वो गलती नहीं करोगे अगर आप अपनी गलती को एनालाइज करके सीख लोगे। और 75% की जो एक्यूरेसी है उसको आप आराम से हिट कर लोगे, क्योंकि आपका स्टेमिना और आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इससे। उसके बाद सिंपल है कि आप आराम से यू कैन क्लियर CSAT एग्ज़ाम इजीली, कॉन्फिडेंटली एंड स्मार्टली। 75% एक्यूरेसी के साथ आप लोग बिल्कुल स्मार्ट वर्क करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, देन मैथ्स, रीजनिंग एट्सेट्रा, और बहुत इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।